मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए हम पढ़ते हैं काव्य में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि श्रद्धा मनु कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। तो इसके 4 भागों को हम पहले देख चुके हैं। आइए पढ़ते हैं अगला भाग श्रद्धा मनु। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण से जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे अमृत पुत्र या हे अमर पुत्र मनु, तुम डरो मत। मतलब तुम जो परेशानियों से या जल प्रलय की घटना से डर रहे हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम्हारे सामने या तुम्हारे आने वाले समय में मंगलमय वृद्धि आने वाली है या अच्छा समय आने वाला है। आने वाले समय में पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जो जीवन का केंद्र होगा वो पूरी तरह से आकर्षण से भर जाएगा या सौंदर्य से भर जाएगा और खिंची आवेगी सकल समृद्धि, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आँखों के सामने सब तरफ समृद्धि ही समृद्धि दिखाई देगी। इसलिए हे अमर पुत्र मनु, तुम्हें डरना नहीं चाहिए और कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश के जैसा कि आप पिछले भी कर चुके हैं, शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, मैंने आपको भी व्याख्या बताई थी और इसके नीचे व्याख्या लिखी हुई भी है। अगला प्रश्न है, मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था। रोक दो। अगला प्रश्न है, मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था। तो इसका आंसर लिखेंगे, मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। अगला प्रश्न है, श्रद्धा मनु को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है। तो श्रद्धा मनु को कभी ना मरने वाले देवताओं की संतान बताकर, अर्थात मनु को अमर पुत्र बताकर उत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, कब वो सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी। तो जब वो भय समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जीने का उत्साह पैदा हो जाएगा, तब सब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी। आगे देखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा मनु से आगे कहती है कि संसार में, विश्व में जो विद्युत कणों के समान बहुत सी शक्तियाँ जो बिखरी पड़ी हैं, इधर उधर व्यस्त हैं और बिखरी हुई हैं, जिनको समन्वय करने का, एकत्र करने का कोई उपाय नहीं है, निरुपाय हैं। तो आप उन सब शक्तियों को एकत्र कीजिए या उनका समन्वय कीजिए। जब उनमें समन्वय आ जाएगा या समन्वय स्थापित हो जाएगा, तो वो जो शक्तियां हैं उन्हें हम उपयोग में ला सकेंगे और हमारी मानवता का कल्याण हो सकेगा। जब हमारी मानवता का कल्याण हो जाएगा, सभी शक्तियों में समन्वय स्थापित हो जाएगा, तो सब जगह मानवता का ही साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, अर्थात मानवता अपनी विजय प्राप्त कर लेगी।
अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न जो दिए हुए हैं, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये तो आप जानते ही हैं, पहले भी बता चुके हैं। शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने आपको बताई भी है और इससे नीचे दी हुई है, जिसे आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया। अगला प्रश्न है समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है। तो समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। अगला प्रश्न है श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका आंसर है श्रद्धा ने मनु को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्र करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं और आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।